अब हमारा जो मेन टाइम होगा ये हम बात करेंगे 1905 के रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। मतलब इसी तरीके की विचारधारा के साथ लोग यहां पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक टर्बुलेंट टाइम आया। टर्बुलेंट टाइम मतलब आप ये कह सकते हैं कि चीजें उतनी अच्छी तरीके से यहां पर नहीं चल रही थी, और उसी टाइम पीरियड पर 1905 का जो रिवॉल्यूशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। रशिया जो था वो एक ऑटोक्रेसी था, ठीक है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है एरिस्टोक्रेसी और एक होता है ऑटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो अपने आप को सुपीरियर यहां पर समझते हैं वो अरिस्टोक्रेट्स हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो किसी एक पर्सन के पास जब सारी की सारी पावर होती, जैसे उस केस में अगर आप देखोगे तो राजा है ना, सार के पास क्या है कि सारी की सारी पावर है, वो अपने हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं। तो वो रशिया यहां पर क्या है कि एक ऑटोक्रेटिक यहां पर कंट्री आपको देखने को मिल रहा है। सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट वगैरह में यहां पर सार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से यहां पर काम करता है, तो ऐसी कोई चीज यहां पर अभी आपको देखने को नहीं मिल रही। तो सार अपने हिसाब से यहां पर जो भी अपने डिसीजंस होते हैं, जो भी अप्रोच होती है, उनको फॉलो करता है। Together with the social democrats and socialist revolutionaries, they worked with the peasant and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो मतलब अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जैसे काफी सारे लोग हैं, जैसे सोशल डेमोक्रेट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सोशलिस्ट जो यहां पर रिवॉल्यूशनरीज हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के, जो अभी मैंने आपको डिफरेंस यहां पर बताया डेमोक्रेट्स के बीच में और रिवॉल्यूशनरीज के बीच में, इन्होंने यहां पर क्या किया कि साथ में जो पीजेंट्स थे, किसान थे, जो आपके इंडस्ट्रीज में वर्कर्स थे, उनके साथ इन्होंने यहां पर साथ में काम किया, और वो लोग ये बोलने लग गए कि ये जो ऑटोक्रेटिक रूल है ना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ये समझो कि ऑटोक्रेसी बेसिकली यहां पर ये हुआ कि किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास जो है वो सारे के सारे राइट्स है। हम तो यहां पर सोशलिस्टिक जो यहां पर अप्रोच है उसको यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, है ना, हम सोशलिस्टिक यहां पर जो सोसाइटी है वो यहां पर बनाना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर एक ही के पास सारा का सारा अधिकार यहां पर रहेगा तो कैसे काम होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि डेमोक्रेट्स ने और रिवॉल्यूशनरीज ने, है ना, पीजेंट्स के साथ और वर्कर्स के साथ मिलकर जो रिवॉल्यूशन यहां पर 1905 का था उसमें यहां पर काम किया, और इन्होंने ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर होना चाहिए। मतलब यहां पर कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स यहां पर बनेंगे और उनके बेसिस पे हमको गवर्न किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है वो हमको यहां पर गवर्न कर रहा है। तो ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट यहां पर जो है वो यहां पर काम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दे वर सपोर्टेड नेशनलिस्ट एंड जो भी यहां पर जेडिडिस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। द ईयर 1904 वाज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है ये आप समझेंगे। तो यहां पर देखो क्या है कि नेशनलिस्ट यहां पर है। नेशनलिस्ट वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी देश में जितने भी नागरिक यहां पर रहते हैं सबके पास समान अधिकार होने चाहिए, सबको इक्वल वैल्यू यहां पर प्रोवाइड करनी है। अगर आप यहां पर जेडिडिस्ट के बारे में यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशियन एम्पायर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, ठीक है। मतलब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जेडिडिस्ट के ऊपर थोड़ा एक लिखो भाई नोट, है ना, ये लोग कौन थे, है ना, कम नंबर में जो है वो आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये लोग कौन थे, ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे रशियन एम्पायर में, क्योंकि रशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर रहती थी। तो वो लोग क्या करना चाहते थे कि जो इस्लाम है ना उसको मॉडर्नाइज यहाँ पर करना चाहते थे, ठीक है। तो उनको यहाँ पर जेडिडिस्ट जो है वो यहाँ पर कहा जाता था। तो यहां पर क्या है कि इन लोगों ने जो है इन लोगों को यहां पर इन्होंने सपोर्ट किया कि भाई ठीक है इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन जो है वो यहां पर होना चाहिए। और आप 1904 का अगर यहां पर साल देखेंगे तो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही यहां पर आप ये कह सकते हैं कि खराब साल यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका कारण यहां पर क्या है, इसका कारण अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहली बात यहां पर क्या है कि जो इसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है, जिनका मतलब जरूरत सबको पड़ेगी, है ना, मतलब बहुत जरूरी है, अगर ये चीज नहीं मिलेंगी तो जीवन यापन कैसे करोगे आप, है ना। तो जो इसेंशियल गुड्स होती हैं उनके दाम यहां पर क्या हो गए, बहुत बढ़ गए सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, ठीक है। तो 20% यहां पर क्या हो गया, वेजेस जो है वो डिक्लाइन हो गए। अभी रियल वेजेस यहां पर एक टर्म लिखा गया है रियल वेजेस। तो रियल वेजेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। अब ये 100 रुपए में आप कोई 5 किलो जो है वो सामान यहां पर खरीदते थे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। अभी क्या हो गया कि जो कमोडिटी आप यहां पर खरीद रहे हो उसका दाम यहां पर बढ़ गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि 100 रुपए जो है वो आपके पास सफिशिएंट यहां पर नहीं है ना, चीजों के दाम जो है वो कम हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि 5 किलो जो है वो 120 रुपए में आपको मिलेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपए जो है वो 120 वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो डिक्लाइन कितने रुपए का हो गया, 20 रुपए का डिक्लाइन हो गया ना। तो आपकी जो रियल वेजेस हैं वो यहां पर 20% से यहां पर आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी आपको यहां पर समझनी है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि इसी वजह से जो वर्कर्स वगैरह का एसोसिएशन यहां पर बनने लगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि लोगों के बीच में एक सामंजस्य यहां पर बैठ गया कि हमें क्या है कि चेंजेस यहां पर करने हैं। और जब चेंजेस यहां पर करने हैं तो मेरी भी आइडियोलॉजी वैसी है, आपकी वैसी भी आइडियोलॉजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएशंस जो है वो यहां पर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे बहुत बड़े स्केल पर जो है वो एसोसिएशंस यहां पर वर्कर्स के बनने लग गए। अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है आपको कि व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, मतलब
उसी में से एक असेंबली है जिसमें रशियन वर्कर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उनमें से 4 जो वर्कर्स हैं उनको यहां पर क्या कर दिया गया, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पुटिलो आयरन वर्क। ठीक है, मतलब ये कंपनी है पुटिलो आयरन वर्क्स। वहां पर क्या हुआ था, ये जो रशियन यहां पर असेंबली बनी थी वर्कर्स की, इसके 4 मेंबर जो है उनको यहां पर जो आयरन वर्क्स वाली ये पुटिलो आपको ये देखने को मिल रहा है, यहां पर उनको जॉब से जो है वो यहां पर निकाल दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, उनको डिसमिस कर दिया गया कि भाई अब आप जॉब यहां पर नहीं कर सकते हैं। कई सारे वर्कर्स अगर आप देखोगे तो सेंट पीटर्सबर्ग में यहां पर क्या हो गया, स्ट्राइक पर आ गए और उन्होंने डिमांड करा कि भाई जो हमारे वर्किंग डेज हैं, ठीक है, या वर्किंग आवर्स हैं, उनको आप यहां पर 8 घंटे कर दीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी यहां पर बताया है कि पहले 10 से 12 घंटे और कहीं कहीं पर तो 15 घंटे वो लोग यहां पर काम कर रहे थे। तो अब यहां पर ये डिमांड करने लग गए कि भाई जो हमारा वर्किंग डे है, मतलब एक दिन में हम जितने घंटे काम करेंगे वो 8 घंटे होने चाहिए। हमारे वेजेस को आप यहां पर इंप्रूव करिए और हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है इनको यहां पर इंप्रूव करिए। तो एसोसिएशन बनने से क्या हो गया कि डिमांड एकदम क्लियर हो गई है ना, कि भाई हमारे पैसे बढ़ाओ, आप हमारे काम करने के जो घंटे हैं वो यहां पर कम करिए, और जो वर्किंग कंडीशन है, जिस तरीके से हम यहां पर काम कर रहे हैं, है ना, उन सब चीजों को आपको यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा। इस तरीके से वर्कर्स ने यहां पर डिमांड अपनी रख दी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहां पर समझना है। तो यहां पर क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे लोगों ने यहां पर स्ट्राइक कर दिया, कंपनी बंद हो गई, है ना, मतलब यहां पर स्ट्राइक हो गया तो अब कोई काम वगैरह वहां पर हो नहीं रहा है। तो उन चीजों को जो है आपको यहां पर समझना। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1904 का जो ये ईयर है ना, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि रशियन वर्कर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट ईयर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या है ये मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई बड़ा चीज यहां पर होने वाला होगा ना, उससे पहले आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अभी वो सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइक ऐसा क्या हुआ था जो यहां पर आपको 1905 में जो है वो रिवॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे।